नमस्कार दोस्तों, A1 एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। दोस्तों, आज इस वीडियो में संख्या पद्धति और संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुतेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कक्षा 9 और इससे ऊपर के कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। तो यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4 आदि को हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति से हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं को किस तरह कितने वर्गों में बांटा गया है वह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट है संख्याओं के प्रकार। काइंड्स ऑफ नंबर। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 होगा। दूसरा है सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तीसरा है विषम संख्या, ऑड नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः नहीं कटेंगे, इसे हम विषम संख्या कहेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। चौथा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी संख्याएं स्वयं के अलावा किसी न किसी संख्या से पूर्णतः कट जाएंगी। तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होता है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, हमारा 2 होता है। और सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है, क्योंकि 2 को छोड़ के बाकी सभी जो भी अभाज्य संख्या होती है वह संख्याएं विषम होती हैं। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि सम अभाज्य संख्या क्या है, तो हमारा उत्तर होगा 2। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। छठवां है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF यानी महत्तम समापवर्त्य 1 हो, ऐसी संख्याओं को का सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7 इनका महत्तम क्या होगा, 1 होगा। इस तरह की संख्या को हम सहअभाज्य कहेंगे। 7वां है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर समस्त संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। एक फॉर एग्जांपल 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा। 8वां है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी संख्याएं सम्मिलित हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो यहाँ माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक ये सभी संख्या क्या होंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। इसमें पूर्णांक संख्या में न कोई संख्या बड़ी होगी या न सबसे छोटी संख्या होगी। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है धन पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। 1 से लेके अनंत तक के सभी धनात्मक संख्या धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत। दूसरा है ऋण पूर्णांक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, निगेटिव इंटीजर नंबर्स। 1 से लेकर अनंत तक के सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस अनंत। तीसरा है उदासीन पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे? उदासीन पूर्णांक। तो इस पूर्णांक में 0 ही एक ऐसा है जिसका न धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है परमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, जहां q हर का मान 0 नहीं होगा। यदि हर का मान 0 होगा तो वह जो संख्या होगी वह अनंत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5, 2/5, 11/4, -4, -3/2 इत्यादि, ये सभी क्या हैं? परमेय संख्या। 10वां है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें करणी के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल √3, √105, √11, √17 पाई इत्यादि। पाई भी हमारा क्या है? एक अपरमेय संख्या है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, परमेय और अपरमेय संख्या को सम्मिलित कर देंगे तो वह वास्तविक संख्या कहलाएंगी। और जितने भी ऊपर हम लोग संख्याएं पढ़े हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याओं को एक वास्तविक संख्या और √-1 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा √-1 या -1/2 को i से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ i √-1 होता है और इसे आयोटा पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे दिया गया है। अब जो हम ऊपर संख्याएं पढ़ी हैं तो उसका कुछ निष्कर्ष है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। दूसरा इसी तरह है कि सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। तीसरा, सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक नहीं हो सकते। चौथा हमारा, सभी प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक और परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक और परमेय संख्या नहीं हैं। ये संख्याओं का जो हम ऊपर पढ़े हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे है? संख्या 2 प्रकार का होगा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या में क्या बनेगा? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। काल्पनिक में हमारा बन जाएगा बीजगणितीय और
तो पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, अभिन्न में उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न होगा। उसके बाद से प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम बताएं कि 2 है। 2 के अलावा 2 से ही अभाज्य संख्या हमारा शुरू होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या कहा जाए कि सम अभाज्य संख्या तो हमारा 2 ही होगा, क्योंकि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। 5वां, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ऑप्शन हमारा गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो अनंत होगा। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? तो -1 होगा। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो अनंत होगा। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या अनंत। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।